Good morning students. Let's start today's class with new chapter of your SST book. Chapter number 11 the United Nations. संयुक्त राष्ट्र. So कौन कौन से United Nations that we will discuss today. What is UN? What is United Nations? How did it form? कैसे ये बना? And who are the members of United Nations? कौन कौन इस United Nations के पार्ट हैं, कौन कौन इसके मेंबर्स हैं. So here a table is given. Introduction of this chapter, that is First World War. स्टूडेंट्स यूनाइटेड नेशन बनने से पहले क्या क्या हुआ था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1940 से 1918 तक चला था. तो बहुत ज़्यादा इस वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा लोगों की भी डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ था. उसके बाद लीग ऑफ नेशंस बनी. लोगों जो देश हैं, नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उनकी लीग बनी, उनकी कमेटी बनी, उनकी यूनिटी बनी, उन्होंने एक टीम बनाई. लेकिन वो भी वर्ल्ड वॉर को, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक नहीं पाई. वो भी फेल हो गई, वो लीग भी फेल हो गई नेशंस की. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो गया 1939 में. 45 तक वो चला. 1939 से 45 तक ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला. इट मीन्स लीग ऑफ नेशंस भी फेल हो गई. ये भी इस वर्ल्ड वॉर को होने से नहीं रोक पाई और उसमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. इक्विपमेंट्स का, लोगों का और बिल्डिंग्स का, सबका नुकसान बहुत हुआ. इसमें भी बहुत सारे लोग, इसमें बहुत लाखों करोड़ों लोग इस वर्ल्ड वॉर में मरे थे. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिसाइडेड अबाउट द यूनाइटेड नेशन दैट कि एक नेशंस की एक जो है कमिटी बनाई जानी चाहिए, नेशंस की टीम बनाई जानी चाहिए, उन्हें यूनिटी में काम करना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए, तभी ये वर्ल्ड वॉर रुक सकते हैं. नहीं तो ऐसे तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, लोग मरते रहेंगे. इसीलिए डिसाइड किया गया यूनाइटेड नेशन को बनाने का, जो बना हमारा 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना. इट मीन्स सारे नेशंस ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बनाया 1945 में. और आज उस नेशन का, उस यूनाइटेड नेशन का, यूएन का जो पार्ट है, कितने नेशंस हैं, कितनी कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, 193 नेशंस एज इट्स मेंबर. आज 193 जो देश हैं वो इस यूनाइटेड नेशन का, इस यूएन का, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, मेंबर हैं. दैट मीन वो बिना किसी भी कारण के, बिना किसी पर्टिकुलर रीज़न के ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे किसी भी कंट्री के, उनकी कंट्री और किसी और कंट्री को नुकसान पहुँचे, किसी और कंट्री के लोगों को नुकसान पहुँचे. ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे. लाइक वॉर, युद्ध, ये सब नहीं करेंगे. तो इसीलिए ये बनाया गया कि वो जो भी काम करेंगे वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करके करेंगे. तो 193 नेशंस आर ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस हैज़ 6 ऑर्गन्स. यूनाइटेड नेशन में 6 ऑर्गन्स हैं. इसके जैसे एक बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जिससे बॉडी चलती है, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, इनसे जो मेनली हमारे इंटरनल जो बॉडी पार्ट्स हैं, इनसे जब हमारी बॉडी चलती है, वैसे ही यूनाइटेड नेशंस के भी ऑर्गन्स हैं जिससे ये पूरा यूनाइटेड नेशन वर्क करता है. सो यूनाइटेड नेशन है 6 ऑर्गन्स. देखिए कौन कौन से 6 ऑर्गन्स. फर्स्ट इज जनरल असेंबली. जनरल असेंबली में मीटिंग्स होती हैं और उसमें डिसाइड किया जाता है, कंट्रीज़ के हेड्स के साथ मीटिंग्स होती हैं कि क्या किया जाना है, आगे किस कंट्री को किस चीज़ की नीड है, कौन कौन सी आगे जो स्कीम्स हैं वो चलाई जानी है कंट्रीज़ में लोगों की भलाई के लिए, वो सब इस जनरल असेंबली में डिसाइड किया जाता है. सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? ये एक इसमें सभी कंट्रीज़ की आर्मी फोर्सेस होती हैं. इट मीन्स वो बिना किसी परमिशन के ऐसे किसी भी देश पर अटैक नहीं कर सकते, किसी भी कंट्री पर. और जो इनमें से 5 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको वीटो पावर मिली हुई है. वीटो पावर दैट मीन आई डिनाई, मैं वो कंट्रीज़ किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकती है. वो कंट्रीज़ कुछ अपने फैसले खुद से ले सकती है, वो अपनी फोर्सेस कहीं पे भी भेज सकती हैं, उनके पास इतनी पावर है. वीटो पावर होती है, दैट मीन वो किसी भी चीज़ के लिए मना कर सकती हैं. अपनी जो आर्मी फोर्सेज है उनको कहीं पे भी भेज सकती हैं. इसलिए जो
जो 5 कंट्रीज है वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन सी 5 कंट्रीज हैं वो? USA, UK, फ्रांस, ब्राज़ील और चाइना। These 5 countries are permanent member of Security Council। इसका काम है पूरे नेशंस की सिक्योरिटी का ध्यान रखना कि अगर किसी कंट्री को आर्मी की ज़रूरत है, किसी भी कंट्री को फोर्सेस की ज़रूरत है, आर्मी फोर्सेस की, वहाँ तो उनको वहाँ ये सब जो मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स, वो तो देखेंगे, वो तो भेज ही सकते हैं कभी भी, वो किसी भी कंट्री पे अटैक भी कर सकते हैं, उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये सब कंट्री आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकती है आर्मी फोर्सेस जब जरूरत हो, तो इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल बनाई हुई है। देन सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, वैसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया हुआ है। दैट मीन जो इंटरनेशनल मैटर्स हैं, नेशन से रिलेटेड मैटर हैं, तो आपस में जैसे 2 कंट्री के बीच में कोई मैटर चल रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कोई विवाद चल रहा है, तो वो 2 कंट्री में आपस में है। जैसे इंडिया और चाइना के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है, मैटर चल रहा है, तो वो 2 कंट्री आपस में सॉल्व नहीं कर पा रही है अगर उस मैटर को, तो वो कहाँ जाएंगी? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जाएंगी, जो उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया हुआ है, वहाँ जाएंगी, वहाँ उनका जो सजेशन दिया जाएगा, वहाँ उनकी मीटिंग्स होंगी, वहाँ सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, वहाँ उनका कॉन्फ्लिक्ट, उनका विवाद सुलझाया जाएगा। नाउ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में फंड्स वगैरह डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सी, अगर किसी कंट्री को फंड्स की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मनी की ज़रूरत है, तो ये फंड्स भी अवेलेबल करवाती है। वर्ल्ड बैंक बने हुए हैं इसके लिए, वर्ल्ड बैंक, वहाँ से इनको जो लोन अमाउंट मिल जाता है कंट्रीज़ को अगर ज़रूरत है, तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल बनाई हुई है। एंड ट्रस्टीशिप काउंसिल, so these are the 6 organs of the United Nations and specialized agencies। इसके अलावा स्पेशलाइज एजेंसीज भी दी हुई हैं यूएन की, जो काम करती हैं यूएन के जो भी जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए वर्क करती हैं। कुछ भी जो भी स्कीम्स कुछ भी चलाने होते हैं वो सभी एजेंसीज चलाती हैं हर कंट्री में। तो देखें यूनेस्को है, यूनेस्को फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। IMF, International Monetary Fund, International Monetary Fund is the full form of IMF. WHO, World Health Organization. FAO, that means Food and Agriculture Organization. And ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, जितने भी काम करते हैं हर कंट्री में, उनके हित के लिए, उनके प्रॉफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है कि अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उनके रिलेटेड जो भी मैटर है वो ये सॉल्व करेगा। ये एजेंसीज अलग अलग कंट्रीज में हैं, यूनेस्को, IMF, WHO, FAO एंड ILO, ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से एजेंसीज वर्क करती हैं। ओके, सो this is all about the United Nations, or all topics are given in this chapter. You have to read these in detail also. Now अब बात करते हैं बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स हैं, ये एजेंसीज हैं। 1945 में ये बना, लेकिन कैसे बना, कब बना, इसका बर्थ क्या है, तो देखें इधर डिक्लेयर्ड कि डिक्लेयर्ड कब हुआ यूनाइटेड नेशन बनना है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 से 45 तक, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिक्लेयर हुआ कि अब जो है उससे पहले ही, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उससे पहले ही नेशंस ने सोचा कि ऐसा कुछ हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा, तभी ये वर्ल्ड वॉर रुक सकते हैं। नहीं तो अगर ऐसे वर्ल्ड वॉर होते रहे तो धीरे धीरे नेशंस ही ख़त्म हो जाएंगे, कंट्रीज ही ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए ऑन 1 जनवरी 1942 में नेशंस ने डिसाइड किया कि जो अपनी यूनिटी डिसाइड की, यूनाइटेड नेशन एज अ यूनाइटेड नेशन अपने आप को डिक्लेयर किया कि हम कलेक्ट हो रहे हैं, हम अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो उनमें कौन से कितने नेशंस आए आगे, 26 रिप्रेजेंटेटिव नेशन,
26 नेशंस ऐसे आगे आए, उन्होंने 1942 में डिक्लेयर किया अपने आप को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में। उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम क्या हैं, यूनाइटेड नेशन के पक्ष में हैं कि यूनाइटेड नेशन बनना चाहिए, नेशंस को आगे आना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी ये वर्ल्ड वॉर रोक सकते हैं। तो 1942 में उन्होंने डिसाइड किया यूनाइटेड नेशन के बनने का। देन एक चार्टर लेके आए वो यूनाइटेड नेशन चार्टर, दैट मीन एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आए वो साइन कराने के लिए। तो ऑन 26 जून 1945 को यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन करने वाली कितनी कंट्रीज़ थी? 50 कंट्रीज़। 50 कंट्रीज़ ने 26 जून 1945 को ये यूनाइटेड नेशन चार्टर साइन किया। इट मीन्स कि हम अब यूनाइटेड नेशन का पार्ट हैं और हम अब इसी का ही कहना मानेंगे, हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, जो भी इसमें डिसाइड होगा हम वो ही करेंगे। तो 50 कंट्रीज़ ने ऐसे चार्टर पे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया ऑन 26 जून 1945 पे। और ये कहाँ पे साइन हुआ चार्टर? सैन फ्रांसिस्को USA, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। आफ्टर द साइनिंग ऑफ चार्टर, और जब ये चार्टर साइन हो गया, 50 कंट्रीज ने साइन कर दिया, उसके बाद एक कंट्री और आई जिसने लेट साइन किया, पोलैंड। पोलैंड जो कंट्री थी उन्होंने इस डेट के बाद साइन किया, तो जब जाके 51 कंट्रीज़ का यूनाइटेड नेशन बना। 51 कंट्रीज़ उसका पार्ट बन गई उस चार्टर का, क्योंकि पोलैंड ने लेट साइन किया था, तब तक 50 कंट्रीज साइन कर चुकी थी, लेकिन एक कंट्री और आगे आई, उसने लेट साइन किया, तो 51 कंट्रीज टोटली यूनाइटेड नेशन का पार्ट बन गई। एंड ऑफिशियली जब ये अनाउंस हुआ, ऑफिशियली केम, कब आया ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन? ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन केम ऑन 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन बना, ऑफिशियली बना, ऑफिशियली डिक्लेयर हुआ 24 अक्टूबर 1945 को कि यूनाइटेड नेशन बन चुका है 51 कंट्रीज के साथ। एंड एवरी ईयर दैट्स वाई वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशन डे ऑन 24 अक्टूबर। और हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। इस दिन जो 51 कंट्रीज हैं वो एक साथ हुई थी, यूनिटी बनी थी नेशंस में। एंड द हेड क्वार्टर्स ऑफ द UN, और UN का हेड क्वार्टर्स कहाँ है? यूनाइटेड नेशन का हेड क्वार्टर्स, इट मीन्स हेड ऑफिस, दैट इज इन न्यूयॉर्क USA। न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है, अमेरिका में। सो साइन कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, एंड हेडक्वार्टर ऑफ द UN इज न्यूयॉर्क USA। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट द बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन, कि कैसे यूनाइटेड नेशन बना, कौन कौन सी जो कंट्रीज है, कितनी कंट्रीज इसका पार्ट बनी। शुरू में 26 बनी, देन जब कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए आई तो 50 कंट्रीज बन गई उनका पार्ट, बाद में 51 हुई और ऑफिशियली अनाउंस हुआ 24 अक्टूबर 1945 को कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बन गया। और एवरी ईयर ऑन 24 अक्टूबर वी सेलिब्रेट यूनाइटेड नेशन डे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर क्लियर with United Nations introduction and what is given in this chapter also. So you have to read carefully about the United Nations. Okay, so thank you, have a nice day.